So student, the given problem is all about to calculate the current through 3 ohm resistor and 4 ohm resistor. So students, to proceed this problem, we have to simplify this circuit. So first step is to calculate the total resistance. So total resistance calculate करने के लिए we can see here we have a 4 ohm resistor and 2 ohm and 2 ohm are in series. So the equivalent resistance become 4 plus 2 plus 2. It becomes 8 ohm. Now this 8 ohm is in parallel with this 8 ohm. So 8 ohm and 8 ohm, if they are in parallel, the resultant will be 8 by 2, which is 4 ohm. Now the resultant of 4 ohm till here, it will be in series again with 2 ohm and 2 ohm. तो यहाँ से जो total resistance आएगा that will be 4 plus 2 plus 2 again 8 ohm हो जाएगा और उस 8 ohm को हम दोबारा से इस 8 ohm के साथ parallel में लगाएंगे तो दोबारा से 4 ohm आएगा. Then this 4 ohm will be in series with 3 and 2, so ये बन जाएगा 4 plus 3 which is 7 plus 2 9 ohm. So जो equivalent resistance हमारा आने वाला है that is definitely 9 ohm. So इसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? We have to divide the current from the main battery. Like सबसे पहले अगर हम देखें हमारा equivalent resistance already 9 ohm आ चुका है तो हमारा जो total current है we can calculate clearly. So अगर हम total current की बात करें that will be total potential difference which is 9 volt of battery divided by total resistance which is equivalent resistance. तो यहाँ से जो current आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ampere. So clearly ये जो 1 ampere का current है यही current flow करेगा 3 ohm से, ठीक है? और पूरे सर्किट से फ्लो होने के बाद फाइनली जो नीचे वाला 2 ओम है इससे भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो करके जाएगा. राइट नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड द करंट एट ब्रांचेस. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ आपका एक नोड आ रहा है ना. सो आप देख सकते हो यहाँ हमने करंट को डिवाइड किया I2 और I1 में. सो इसका मतलब है क्लियरली I1 प्लस I2 इज द टोटल करंट. इसको हमने दो जगह डिवाइड किया है. अब हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को कह देते हैं B. सो मैं इस ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं. और मेथड क्या है पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का? हम लोग क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी को लिख सकते हैं जो टोटल वोल्टेज थी 9 वोल्ट जो बैटरी की थी माइनस जो वोल्टेज 3 ओम और 2 ओम ने कंज्यूम किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दें. 3 ओम और 2 ओम दोनों पे जो करंट है दैट इज 1 एम्पियर. सो हम क्लियरली लिख सकते हैं ये जो करंट है 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस व्हिच इज 3 प्लस 2. सो यहां से आ जाएगा 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 8 ओम मल्टीप्लाई बाय जो उससे करंट पास हो रहा है दैट इज आई. तो यहां से जो I1 करंट है वी कैन क्लियरली यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो I1 अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 0.5 एम्पियर. अब I2 वो करंट है जो 2 ओम पे चला गया था तो I2 जो हो जाएगा वो टोटल करंट माइनस I1 मतलब 0.5 एम्पियर होगा. अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे. हम यहां नाम दे देते हैं C और D और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और D पे वो क्लियरली क्या होगा? जो VAB था मतलब VA माइनस VB जो वोल्टेज आपकी आई थी 8 ओम के अक्रॉस माइनस सेकेंड I2 करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंसेस 2 प्लस 2, क्योंकि यहाँ जो 2 ओम और ये 2 ओम है इन दोनों में सेम करंट फ्लो करके जाएगा. तो इसका मतलब है हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ I2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 ये वाली वोल्टेज हम VA माइनस VB से सब्ट्रैक्ट कर दें. सो अगर हम इस स्टेप को प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? VC माइनस VD आ जाएगा 4 माइनस 4I2 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इंटू 0.5. सो क्लियरली इट विल बी 2 वोल्ट एंड इट विल बी 8 इंटू I3 क्योंकि हमने I2 को भी दो जगह डिवाइड किया है. यहाँ नीचे गया था I3 और आगे जो करंट गया था वो था I4. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखिए इस कैलकुलेशन में हम लोगों ने I3 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 0.25 एम्पियर. सो क्लियर है. अब हम अगर I4 की बात करें तो I4 जो होगा दैट विल बी I2 माइनस I3. ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.25 सो इट बिकम 0.25 एम्पियर. तो इसका मतलब है अगर आप ध्यान से देखोगे इस 2 ओम से भी 0.25 एम्पियर और इस 4 ओम से भी 0.25 एम्पियर करंट जाएगा. सो प्रोवाइडेड ऑप्शंस में से अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे you will get to know कि I4 की वैल्यू 0.25 एम्पियर is the correct answer. And looking at the options again, we can clearly say that option D is the correct choice.